और जिनके सहयोग की वजह से आज मुझे आप लोग के बीच में आने का मौका मिला है, उस ईश्वरी शक्ति को मैं सबसे पहले नमन करता हूं और आप सब लोग का इस ग्रेट पैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और मेरा सौभाग्य है आज आप सभी लोग के बीच में अपनी बात को रखने का। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं हमारे ग्रेट डायरेक्टर सर लोग का, जिनकी वजह से आज हम सभी लोग इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो पाए हैं। हम लोग आज जो भी बातचीत कर पा रहे हैं वो हमारी शेफ शॉप महान कंपनी की वजह से हम लोग यहाँ बातचीत कर पा रहे हैं। मैं आप सभी लोग साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं हर मंच हर एक फंक्शन में कभी मुझे जाने का मौका मिलता है तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ मेरे जीवन के सारे हिस्सों की तालियां, वो सारी हिस्सों की कभी मेरे लिए ना बजे, वो मेरे महान डायरेक्टर के लिए बजे, क्योंकि अगर इन्होंने नींव नहीं रखी होती तो शायद आज हम और आप शायद बातचीत नहीं कर पाते। मैं चाहूंगा आप सभी लोग जहां पे भी हैं एक शानदार ताली जरूर हमारे हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर के लिए जरूर बजाएं, जिनकी वजह से आज हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हो पाए हैं। और मुझे वो भी दिन याद आता है कि जब इस बिजनेस की नींव रखी जा रही थी, जब इस बिजनेस शुरुआत हो रहा था, जब हमारे डायरेक्टर सर इस कंपनी को निर्माण कर रहे थे, तो उस समय मेरी एज मात्र 4 से 5 साल की थी। मैं उस समय 4 से 5 साल का था जब ये कंपनी की स्थापना हो रही थी हमारे देश के अंदर, और मैं उस समय बिल्कुल बच्चा था, शायद मैं पहली कक्षा में होऊंगा। और उस समय इस कंपनी की नींव रखी गई थी। मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था, ना मेरे परिवार ने सोचा था कितने महान डायरेक्टर के साथ ऐसी महान कंपनी का मुझे हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलेगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं अपनी महान कंपनी शेफ शॉप का। और मैं अपनी बात आगे ले जाने से पहले, कुछ भी कहने से पहले, मैं स्पेशल धन्यवाद कहना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर। मैं बहुत ज्यादा प्रेरित होता हूं सर से। जब भी सर के जोश को, जब भी मैं सर को देखता हूं, इतनी जबरदस्त एनर्जी सर पता नहीं कहां से लेकर आते हैं। मैंने कभी सोच भी नहीं पाता हूं कि मैं आज खुद, मैं इस बिजनेस को जब ज्वाइन किया था तो मेरी उम्र 16 साल की थी और मैं उस जवानी के अंदर ठंडी में भाग भाग काम करता था, हर समय जोश में रहता था। लेकिन जब सर को देखता था और सर की बातें मैं वीडियोस के माध्यम से सुनता था तो मैं सर के जोश का मैं बहुत बेहतर, बहुत जबरदस्त फैन हो जाता था। और मैं सर को शुरू से देख रहा हूं, जब से इस बस में मैंने ज्वाइन कदम रखा है, और पहले दिन से ही सर को मैंने जोश का लेवल हमेशा अप में देखा है। और मैं सौभाग्यशाली हूं आज ऐसे ग्रेट महान हस्ती जो आज पूरे एशिया में ग्रेट लीडर्स के नाम से, और आज ग्रेट मेंटर है, आज सैकड़ों लाखों लोग की जिंदगियां सर ने बदली है। और आज ऐसे सर के आज मुखार बिंदु से मेरा नाम लिया गया, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट है कि ऐसे महान गुरु के द्वारा आज मेरा नाम लिया गया। ये मेरा परम सौभाग्य है और मैं धन्यवाद करता हूं सर का, या सर ने मुझे यहाँ सौभाग्य दिया बोलने का। और मैं एक बार जरूर यहाँ अपनी बात को जोड़ते हुए बोलना चाहूंगा, मैं अपने गुरु के, जिन्होंने मुझे इस बस में ज्वाइन कराया और जो मेरे अपलाइन है, उन लोगों का आशीर्वाद तो मुझे मिलता ही रहा है। लेकिन मैं हमेशा सोचा करता था कि आज जो ये गंगा, जो हमारे अपलाइन का आशीर्वाद मुझे मिलता है, जो गाइडेंस मिलता है, जो मेरी अपलाइन मुझे सिखाती है इतनी अच्छी अच्छी बातें, कहाँ से ये लोग लाते होंगे। तो मैंने कहावत में सुना था कभी कि गंगा अगर पवित्र है तो गंगा के पीछे भी कोई गंगोत्री है, जहां से वो निकलती है गंगा। अगर वो गंगोत्री पवित्र है तो आज गंगा भी पवित्र है। तो आज मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैंने अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उस गुरुओं के महागुरु से आज मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं परम धन्यवाद करता हूं सर को, और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं सर को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आज आपने मुझे इस पैनल पे लाया, मौका दिया और आज आपसे रूबरू होने का मुझे सौभाग्य मिला। आज मैं जो भी कुछ हूं, आज आज मेरी जिंदगी में जो भी कुछ अच्छा हो पा रहा है, या मैं कुछ भी अच्छे कपड़े पहन पा रहा हूँ, कुछ भी बोल पा रहा हूँ, आज इस इंडस्ट्री के अंदर अगर एक कदम भी मैं चलता हूँ या मेरी एक कदम, एक सांसें भी चलती है तो मेरी इन 4 मेंटर की वजह से होती है। शायद अगर ये 4 मेंटर नहीं होते तो मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कभी नहीं आ पाता। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हमारे ग्रेट, मैं शायद नाम लेने की भी काबिल नहीं हूँ, ऐसे महान हस्ती हैं आज भारत में। किसी नाम, किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी भी कंपनी में जाकर केवल एक नाम पूछ लेने से आज सभी लोग महागुरु जी को जानते हैं, बहुत बड़े ब्रांड हैं। और आज मेरा सौभाग्य है कि आज सर के साथ आज मुझे काम करने का, सर का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। श्रीमान माधव महागुरु जी, ये मेरे हमारे ग्रेट अपलाइन है। और हमारे अगले हमारे अपलाइन है श्रीमान परशुराम महागुरु जी, जिनके देख रेख में, जिनके शहर से ही मैं भी बिलोंग करता हूँ, गोरखपुर शहर से। और आज सर के सानिध्य में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला और सर से हमेशा मुझे प्रेरणा मिली, इमोशनली कैसे चैलेंज
हैंडल किया जाता है वो मैं महागुरु परशुराम महागुरु जी से सीखा अपने जीवन में। और हमारे ग्रेट मेंटर जिनकी उंगली पकड़कर शेफ शॉप इंडस्ट्री के अंदर मैंने चलना शुरू किया, जिनसे मैंने FIM प्लान फॉलोअप लिस्ट बनाना, मैं आज इस बिजनेस में कुछ भी अगर एक्टिविटी सीखा हूं तो हमारे ग्रेट मेंटर श्रीमान दीपक कुमार शर्मा सर का मैं नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। ये हमारे ग्रेट मेंटर हैं, इनके आशीर्वाद से ही मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूं। और हमारे हमारे जो चौथे महान ग्रेट अपलाइन है श्रीमान गणेश पाल महागुरु जी, जिनके आशीर्वाद और जो हमारे पिता तुल्य भी हैं, जिनके आशीर्वाद से जिनके सहयोग से आज मैं आप लोग के बीच में आ चुका हूं, आ पाया हूं, इसके लिए मैं अपने चारों अपलाइनों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे बेहिचक आप दिल खोल कर देख लीजिए, लेकिन अगर मेरे अंदर कुछ भी अच्छा आपको दिखे या मेरी बातों में कुछ भी अच्छा अगर आपको सुनाई भी दे तो वो सब कुछ इन 4 ग्रेट महान अपलाइनों के द्वारा दिया गया है मेरे अंदर। शायद इनका सॉफ्टवेयर मेरे अंदर नहीं आता अगर ये बीज नहीं डालते, अगर ये मेरे इतना अच्छा नहीं सीखते तो शायद मैं इस लायक नहीं था इस पैनल पर आने की। आज जो भी कुछ हूं हमारे इन 4 मेंटर की वजह से हूं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं गुरु जी का। मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम सौरभ चौधरी है, रहने वाले मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश शहर का हूं और आज मेरी उम्र 25 साल की है। आज सेफ शॉप इंडस्ट्री के अंदर मैं ट्रिपल डायमंड हूं। मात्र 2 से 3 महीने के अंदर महागुरु जी के आशीर्वाद से मैं वीनस भी बनने जा रहा हूं। थैंक यू। सेफ शॉप बिजनेस में आने से पहले मेरा जिंदगी कुछ खास नहीं था। आज से 8 साढ़े 8 साल पहले मैंने सेफ शॉप बिजनेस को देखा था और देखने के बाद इस बिजनेस में आने से पहले मेरी जिंदगी कुछ खास नहीं थी। मैंने इस बिजनेस में 16 साल की उम्र में कदम रखा था और जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैं कुछ लेकर नहीं आया था। मेरे परिवार में 4 लोग हैं, मैं हूं, मेरी मम्मी है, छोटी बहन, छोटा भाई। हम लोग 4 लोग का परिवार है। बचपन में ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, तो घर में 4 लोग का ही छोटा सा एक परिवार है मेरा। और मैं बड़ी मुश्किल से मेरी माता ने मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे वो भी दिन याद है कि जब पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरे परिवार में कोई भी अपना नहीं था जो हमारे घर की देखभाल कर सके, जो हमारे खर्चे को उठा सके। माँ के पास जितना भी गहना था, जो भी उनके पास बचा कुचा पैसा था, उससे बहुत लगा लगा कर मम्मी ने मुझे केंद्रीय विद्यालय जैसे स्कूल में पढ़ाया है और उन्होंने पालन पोषण कर रही थी जिंदगी में। लेकिन कुछ जिंदगी खास नहीं थी। 8 साल पहले 4 लोग का परिवार बड़ा मुश्किल से कट रहा था। घर में कोई बड़ा नहीं था जिम्मेदारी लेने वाला घर की, और मेरी उम्र बहुत कम थी। भाई की उम्र बहुत, वो मुझसे छोटे थे, बहन भी मुझसे छोटी थी और घर में केवल माता जी थी और माता भी हाउसवाइफ थी, वो भी ट्यूमर पेशेंट थी। मैं अपना पढ़ाई लिखाई बड़ी मुश्किल से, बड़े हार्ड टाइम से मैं गुजर रहा था। जिंदगी में कुछ दिख नहीं रहा था कि पिताजी के जाने के बाद मेरा क्या होगा। पढ़ाई लिखाई चल ही रही थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जिंदगी में जब मेरी पढ़ाई भी छूट गई। मैं 9वीं क्लास में था केंद्रीय विद्यालय में, और एक दिन ऐसा भी आया जब फाइनल एग्जाम से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, ये बोलकर कि मैं स्कूल का फीस नहीं जमा कर पाया। और इस वजह से मुझे इस गेट के बाहर, ये जो गेट आप देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय फर्टिलाइजर गोरखपुर का ये है, और इस गेट के मुझे बाहर निकाल दिया गया ये बोलकर कि जब फीस जमा कर लेना तो आप एग्जाम देना, वरना आज से आप TC आपको कुछ दिन में मिल जाएगा, आप बाहर। क्योंकि मैंने काफी लंबा गैप हो गया था, मैं फीस नहीं जमा कर पाया था क्योंकि घर में पैसे का अभाव था। और बहुत उस दिन बुरा लगा जिंदगी में। एक बात मन में, एक बात अंदर घर कर गई कि जो लोग ये बोलते हैं कि आज पैसा सब कुछ नहीं होता है, मैं कभी सुना करता था। लेकिन जिस दिन मुझे स्कूल में पढ़ना था और मैं पढ़ना भी चाहता था जिंदगी के अंदर, क्योंकि बचपन से CBSE पैटर्न में मैंने पढ़ाई किया और लाइफ में पढ़ लिख कर मैं भी कुछ बनना चाहता था, मैं भी कुछ करना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य था पिताजी का साया छूट गया, हाथ छूट गया उनका, और घर में कोई कमाने वाला नहीं था। और मम्मी ने बहुत मिन्नतों से, बहुत हार्ड वर्क से मुझे पढ़ाया लिखाया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब मुझे फीस नहीं जमा होने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया। पढ़ाई में हर चीज अच्छा था, मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ चेस का, बहुत जिंदगी में करने का, पढ़ने का जुनून था, लेकिन पैसे के अभाव ने मुझे स्कूल से निकाला था। और मैंने भी संकल्प लिया था, जो लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, मैं उन सभी भाइयों को ये बात जरूर बोलना चाहूंगा, आने वाली सभी पीढ़ी को भी बोलना चाहूंगा, और मेरे उम्र के सभी दोस्तों को बोलना चाहूंगा जिनको लगता है पैसा सब कुछ नहीं होता है, उनको बताना चाहूंगा चैलेंज से कि आज के इस धरती पर घोर कलयुग में बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता है। उस गेट पर उस दिन खड़ा होने के बाद समझ में आ गया, जब मुझे स्कूल से निकाला गया। पढ़ना चाहता था लेकिन नहीं पढ़ पाया,
क्योंकि मैं पैसा नहीं जमा कर पाया। मुझे कुछ दिन बाद मेरी बहन को भी स्कूल से निकाल दिया गया पैसे के अभाव में, और भाई को भी। जिस दिन स्कूल से निकाला गया बहुत दिल टूटा,